बेटी का पेट ना भर सकूं। यूं जैसे तैसे घर का गुजारा तो चल ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त पर लगा कर उड़ जाता है, और यही कुछ हमारे ख़ानदान के साथ हुआ। जब अब्बा का नातवा वजूद आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा तो वो पहले की तरह मजदूरी करने के काबिल ना रहे। यूं ज़्यादा मेहनत वाला काम तो उनसे होता ही ना था। आहिस्ता आहिस्ता करके ठेकेदारों ने उन्हें काम देना छोड़ दिया, और अब तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही उसकी मजदूरी बमुश्किल लग पाती थी, जिसकी उजरत इतनी कम मिलती कि हम घर का गुजर बसर मुश्किल से ही पूरा कर पाते। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब अगर एक टाइम का खाना मिल जाता तो दूसरे टाइम पूरा ना पड़ता था। मैं भी 9 जमातें पढ़कर अब 10वीं जमात में पहुँच चुकी थी। सोचती थी कि मैट्रिक करके कहीं नौकरी कर लूँगी तो घर का खर्चा चलाने में आसानी होगी। यही सोच मैं अपने अंदर तक रख पाती थी। कभी भी अब्बा से नहीं कह पाई कि मैं आगे नौकरी करके अब्बा और अम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ। आए दिन अब्बा जब मायूस चेहरा लेकर घर आते तो मैं उदास हो जाती। सोचती कि अब तो मैंने 10 जमातें भी पास कर ली हैं, क्यों ना अम्मा अब्बा से बात करके किसी फैक्ट्री में लग जाऊं। जिस तरह मोहल्ले की दूसरी लड़कियां मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाके काम काज करके अपने घर के अखराजात में अपने माँ बाप का हाथ बटा रही हैं। फिर एक दिन हमारे सर पर कयामत बनकर आया जब एक आदमी दरवाजे पर आया। उसने हम दोनों माँ बेटी से कहा कि अब्बा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए हैं, न जाने उन्हें क्या हुआ है। बमुश्किल अम्मा एक आदमी की मदद से अब्बा को घर लेकर आई। करीब के क्लिनिक से डॉक्टर आया। चेकअप करने के बाद उसने हम दोनों माँ बेटी को बताया कि अब्बा को अंजाइना का अटैक आया है, जो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब कोई मेहनत वाला काम करना उनके लिए मुनासिब नहीं है, इसीलिए उनके जिस्म को आराम की ज़रूरत है। अब्बा गनूदगी की कैफियत में थे। अम्मा मुझसे कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे अब्बा को हरगिज़ काम नहीं करने दूंगी, बल्कि जिस तरह मासी सकीना बंगले में जाकर काम करती है, इसी तरह मैं भी किसी बंगले में काम काज करके घर का गुजारा कर लूँगी। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा का साया हम दोनों के सर से जुदा हो गया तो हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी ना होगा। अब्बा की हालत अभी भी ठीक ना थी। यूं अम्मा काम ढूंढने मासी सकीना के साथ उस बंगले पर चली गई, लेकिन उन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अम्मा का नातवा वजूद अभी किसी काम काज करने के लायक नहीं रहा था। फिर मेहनत का काम अम्मा भला कहाँ कर सकती थी। जब वो मायूस घर लौटी तो उनकी जगह मैंने काम काज करने का फ़ैसला किया और मासी सकीना से कह दिया कि अम्मा को छोड़ें, आप मुझे किसी बंगले में काम दिलवा दें। मासी सकीना हैरान थी, क्योंकि मैं एक खूबसूरत जवान लड़की थी। मेरी उम्र फ़कत 17 बरस थी, लेकिन मेरे अंदर अपने घर और अपने माँ बाप के लिए कुछ